एक और सवाल जो है हमारे पास YouTube के जरिए ही आया है किरण ज्योति का। ये कह रही है कि गाजियाबाद में बिल्डर फ्लोर खरीदने से पहले कौन कौन से जो है वो कागज जांचने चाहिए। तो बिल्डर फ्लोर अगर खरीद रही हैं ये, तो आप इनको क्या सलाह देंगे किरण जी को? क्योंकि बहुत से मुझे लगता है पेपर वर्क जो होते हैं वहाँ पे चेक करना होता है कि एक तो सबसे पहले तो प्लॉट का भी हो जाता है, फिर वहाँ पर जितने भी उनको परमिशंस वगैरह चाहिए, ये सारे कौन कौन से पेपर्स जो है इनको चेक करने चाहिए सर? तो बेसिक अगर देखें तो रेरा रजिस्ट्रेशन आज के दिन में चेक करना, रेरा का पूरा पोर्टल का, पूरी वेबसाइट का, हर एक डॉक्यूमेंट का एक्सेस लेके उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेरा के अलावा टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट का डिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर समझो ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है तो उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट कुछ स्टेज में बोलते हैं, वो चेक करना जरूरी है। या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उनका जो अप्रूव्ड प्लान है, लोकल अथॉरिटी ने जो प्लान अप्रूव किया है, वो प्लान के हिसाब से जगह पे फ्लैट या ऑफिस बना हुआ है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। और वो प्लान की वैलिडिटी क्या है, वो देखना जरूरी है। और डेवलपर से ये खरीद रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उनकी टाइटल या उनकी जो भी पावर ऑफ अटर्नी, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने इम्प्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूट किया है, वो वैलिड है कि नहीं, वो टर्मिनेट हुआ है कि नहीं, वो चेक करना जरूरी है। तो ये 4-5 चेकलिस्ट है जो हर एक होम बायर को, हर एक परचेजर को कंपलसरी देखना चाहिए। नॉर्मली होम बायर्स ये करते हैं कि जो डेवलपर देता है उनको क्रॉस चेक कम कराते हैं, तो उनको लीगल हेल्प कोई एडवोकेट को हायर करके ये सारी चीजों की ड्यू डिलिजेंस 100% करानी चाहिए। क्योंकि आज जब घर खरीदते हो आप, तो आपका मेजर लाइफ सेविंग आप उसमें डालते हो, और वो अगर आपकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो आप दूसरी बार शायद से घर खरीद नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रख के ही आगे डिसीजन लेना चाहिए घर खरीदने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी आपसे समझना चाहूँगी। चूंकि इन्होंने कहा है कि बिल्डर फ्लोर खरीदने जा रही हैं, तो बिल्डर फ्लोर में अगर मान लीजिए 8 यूनिट से कम है तो वो तो रेरा के अंडर नहीं आएगा। तो ऐसे में फिर सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे प्रोजेक्ट्स देखने जाए तो 8 यूनिट से कम वाले बहुत कम प्रोजेक्ट्स है। अगर आप फिर भी उसमें घर खरीदना प्रिफर करते हो तो आप डेवलपर से, बिल्डर से 100% डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हो उनके, और उसका ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर कराने के बाद ही आपको घर खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो ड्यू और जितना ईज नहीं होगा रेरा में, जितना इजीली आपको डॉक्यूमेंट्स मिल पाएगा उतना इजीली नहीं मिल पाएगा। बट आप अगर आपका लीगल टीम, आपका आपका लीगल एडवाइजर उसमें सेटिस्फाई हो रहा है, देन ही आपको वो यूनिट परचेज करने के लिए आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर रेरा के अंडर नहीं है, 8 यूनिट से कम है या 500 वर्ग मीटर से कम है, तो फिर ऐसे आप कर सकती हैं कि आप बिल्डर से जो है वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकती हैं। किसी एडवोकेट से जो है वो उसका ड्यू डिलिजेंस जो है चेक करा सकती हैं। उसको पूरा क्रॉस चेक ज़रूर अच्छे से करिएगा और उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। क्योंकि जैसा कि बताया कि हम जो है जब घर खरीदते हैं तो केवल सिर्फ पैसा दे के घर नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो उस घर में लगा देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसके बाद शायद हम दोबारा घर नहीं खरीद पाते हैं, दूसरा घर नहीं खरीद पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़े से पेशेंस लेवल के साथ जो है आप आगे बढ़े। पहले पूरी सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करवाएं, ये जांच करवाएं कि आप जो भी कागज़ देख रहे हैं वो वाकई ठीक है या नहीं है, और उसके बाद ही घर खरीदने का आप फैसला लीजिए।